रहमतुल्लाह मन क़रा सूरतुल फ़ातिहा। बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मक्कीयिल मदनीयिल क़ुरैशियिल व हाशिमीयिल मुत्तलबी मौलाना व मुक़्तदाना व हादियना व नासिरुना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतख़बीन वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलावत पढ़े मोहम्मद। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास का फरमाकर मरहूम के रुकू साल फरमाए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐज़ान गिरामी, बुज़ुर्गान कौम मिल्लत, उलमाए किराम, साहिबान इल्म व फ़हम, परवरदिगार आलम उस कुरान करीम में कि जिसे पढ़ने के बाद इंसान की आँखों की रोशनी में इजाफ़ा हो जाता है, वो कलाम परवरदिगार कि जिसके ज़रिए इंसान के क़ल्ब को सुकून मिलता है, ये वो कलाम इलाही है कि जिस घर में इस कलाम की तिलावत की जाए उस घर में रहमत के फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। जिस घर में इस कलाम की तिलावत न की जाए उस घर में शयातीन का वरूद होता है। ये अल्लाह का कलाम वो कलाम है कि ख़ुद कुरान करीम का दावा है कि अगर तुम्हें रिस्क की ज़्यादती की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें अता करूँगा, तुम्हें माल की ज़रूरत है तो मैं दूँगा, तुम्हें औलाद की ज़रूरत है तो मैं अता करूँगा, तुम परेशानियों से निकलना चाहते हो तो मुझसे मुंसलिक हो जाओ, मैं तुम्हारी परेशानियां दूर करूंगा। तो ये है कुरान सामित, वो कुरान सामित के जो बोल नहीं सकता, गुफ्तगू नहीं कर सकता, आपसे महवे गुफ्तगू नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप चाहते हैं अल्लाह से महवे गुफ्तगू होना तो न किसी सिफारिश की ज़रूरत है, न किसी रिश्वत की ज़रूरत है, न किसी को नज़दीक ले जाने की ज़रूरत है। आप कुरान करीम खोलिए, पढ़ना शुरू कीजिए, अल्लाह से महवे गुफ्तगू हो जाए। एक सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तो ये है कुरान सामित का दावा कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें अता करूँगा, मैं तुम्हें दूँगा। जब कुरान सामित के अल्लाह ने इतने फ़ज़ाइल रखे कि अगर तुम्हें माल चाहिए तो ये कुरान देगा, तुम्हें औलाद चाहिए तो ये कुरान अता करेगा, तुम्हें रिस्क की ज़्यादती चाहिए तो ये कुरान अता करेगा, तुम्हें उम्र की ज़्यादती चाहिए तो ये कुरान अता करेगा। तो जब कुरान सामित तुम्हें इतने फ़ज़ाइल व कमालात अता कर सकता है पढ़ने के बाद, तो फिर अगर हम कुरान नातिक से मुंसलिक हो जाएं तो फिर हमें क्या अता नहीं हो सकता। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद। कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि पाको पाकीज़ा है वो ज़ात कि जिसके दस्ते कुदरत में सारी कायनात है, और वो ऐसा परवरदिगार है कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, वो ऐसा परवरदिगार है कि जिसने मौत को भी पैदा किया और हयात को भी पैदा किया। देखिए माशाल्लाह मेरे बुज़ुर्ग भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, साहिबान इल्म व फ़हम यहाँ मौजूद हैं। रिवायतों में भी है कि हर बीमारी आने से पहले उसका इलाज आ जाता है। ये कुदरत का नज़रिया है, कुदरत का इंतज़ाम है कि हर बीमारी आने से पहले उसका इलाज आ जाता है। अगर हम ये कहें कि परवरदिगार आलम ने पहले मखलूक को भेजा, पहले इंसानों को भेजा और उसके बाद अपने हादी और रहबर को भेजा, तो ये ऐसा करना अल्लाह की अदालत के मुआफिक नहीं था। क्योंकि अगर रहबर बाद में आते और हिदायत लेने वाले पहले आ जाते और ये मुनहरिफ हो जाते, तो ये तो अल्लाह की बारगाह में यही कहते कि परवरदिगार तूने अपने हादी बाद में भेजे, लिहाजा हम क्या करते, हम मुनहरिफ हो गए। लेकिन अल्लाह ने पहले हादी का इंतज़ाम किया, बाद में हिदायत लेने वाले का इंतज़ाम किया। तो अब अल्लाह ने हर बीमारी से पहले उसका इलाज भेज दिया है। तो अल्लाह ने मौत को भी पैदा किया, अल्लाह ने हयात को भी पैदा किया। तो जब अल्लाह ने मौत को भी पैदा किया, हयात को भी पैदा किया, तो इनके भेजने से पहले कोई इनका इलाज तो जरूर भेजा होगा। इसलिए कि कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जिसका इलाज ना भेजा हो, और मौत और हयात का इलाज है अहले बैत। मौत और हयात का इलाज है अहले बैत। ये अहले बैत को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, ये ठोकर मार दें तो मुर्दे को जिंदा कर दें, तकबीर कहें तो जिंदा को मुर्दा बना दें। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसी वजह से कुरान करीम ने इशारा किया, यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फउलाइका यक़रऊना किताबहुम वला युज़लमूना फतीला वमन काना फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा। जब क़यामत का दिन होगा तो हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। अब ये इख्तियार इंसान का है कि जालिम को अपना इमाम बनाए, जो कर रहे हैं, जालिम को इमाम माने या मजलूम को इमाम माने, गुनाहगार को इमाम बना ले या मासूम को इमाम बना ले। तो ये इख्तियार इंसान का है। इसलिए कि कल ये इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरे सर पे जबरदस्ती थोपा गया कि मैं जालिम को इमाम मानूं। इसलिए कि अल्लाह ने जो इमाम भेजे हैं वो मासूम अनिल खता भेजे हैं, वो हर चीज से मासूम हैं। वो ऐसे मासूम हैं कि मासूम होते हुए भी अल्लाह की बारगाह में गिरिया करके कहते हैं, ए परवरदिगार तू हमें माफ कर दे। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब मासूम होते हुए भी
ये अल्लाह की बारगाह में कह रहे हैं कि परवरदिगार तू हमें माफ कर दे, तू हमें बख्श दे। तो जो हम गुनाहगार हैं तो हमें कितना अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना चाहिए। एक सलावत दे दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इससे बेहतर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए माइक तो साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आपको तो साथ देना चाहिए, क्योंकि आपका तो मसला ऐसा नहीं है कि यह आवाज़ खींची जाएगी। ये अल्लाह ने आवाज़ जो अता की है सीने में, ये हक बयानी के लिए दी है, हक को छुपाने के लिए नहीं दी है। और शैतान की कमर तोड़ने के लिए सबसे बेहतरीन हक बात है आले मोहम्मद पे सलावत। तो कुरान करीम ने इशारा किया कि जब क़यामत का दिन होगा तो हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। माशाअल्लाह मेरे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है कि जब क़यामत का दिन होगा तो इंसान को माँ के नाम से पुकारा जाएगा। सुना है ना जी? माशाअल्लाह, खुदा जज़ा खैर दे। क़यामत के दिन इंसान को माँ के नाम से पुकारा जाएगा। अगर मैं ये बात तस्लीम कर लूं कि माँ के नाम से पुकारा जाएगा, तो फिर जनाबे आदम और हव्वा क्या करेंगे? जनाबे आदम और हव्वा क्या करेंगे? किसकी माँ को माँ कहेंगे? तो इसका मतलब यह है कि ये बात वैसे ही है, माँ के नाम से नहीं पुकारा जाएगा, बल्कि हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। जो जिसको इमाम मानता होगा उसी के साथ महशूर किया जाएगा। इसी वजह से चौथे इमाम ने इरशाद फरमाया कि अगर हमसे पत्थर भी मोहब्बत करेगा तो वो हमारे साथ महशूर किया जाएगा। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। फमन ऊतिया किताबों बेयमीन नहीं। जब क़यामत का दिन होगा तो इंसान का नामे अमल उसके दाहिने हाथ में दे दिया जाएगा। दाहिने हाथ में। उलाइका यक़रऊन किताबहुम, वो अपने नामे अमल को लेने के बाद पढ़ेगा। आप इंसाफ से बताइए, माशाअल्लाह आप साहिब औलाद हैं, आपका बच्चा स्कूल जाता है, उसने मेहनत की, जहमत की, अच्छे नंबर लेकर आया। जब अच्छे नंबर लेकर आया, रिजल्ट जो मिलता है उसमें डिवीज़न है। आप इंसाफ से बताइए कि जब बच्चा अपने रिजल्ट को देखेगा तो क्या वो रंजीदा होगा या खुश होगा? तो इसका मतलब यह है कि बच्चा खुश होगा। और खाली बच्चा खुश नहीं होगा, बच्चे के साथ साथ उसके घर वाले भी खुश होंगे। और खाली घर वाले नहीं, उसके अजीज व अकारिब भी खुश होंगे अगर हसद का मादा ना पाया जाए। वो जो कर रहे हैं, अगर हसद का मादा नहीं है तो अजीज व अकारिब भी खुश होंगे। तो इसका मतलब यह है कि जब इंसान मेहनत करता है, जहमत करता है, तो जब अपने रिजल्ट को देखता है तो देखने के बाद उसके चेहरे पे शादाबी आती है, उसके चेहरे पे खुशी के आसार नजर आते हैं। बस यही मसला है क़यामत के दिन का, जब उसके दाहिने हाथ में उसका नामे अमल दिया जाएगा। अगर नामे अमल अच्छा है फ़उलाइका यक़रऊन किताबहुम, जब वो अपने नामे अमल को पढ़ेगा उसके चेहरे पे शादाबी होगी, उसके चेहरे पे खुशी के आसार होंगे। बस अज़ीज़ान गिरामी, जब वो अपने नामे अमल को देखेगा तो दाहिने हाथ में नामे अमल दिया जाएगा। तो जब दाहिने हाथ में जिसके दाहिने हाथ में नामे अमल हो तो वहां बताने की जरूरत नहीं है मैं फला शहर का रहने वाला हूं, मैं फला गांव का रहने वाला हूं, मैं फला कबीले का हूं। तो देख लेना क़यामत के दिन कि जिसके दाहिने हाथ में उसका नामे अमल है वो अली वाला है, और जिसके बाएं हाथ में है वो गैर वाला है। लेकिन तो आसान पहचान है, उसके दाहिने हाथ में नामे अमल होगा। उलाइका यक़रऊन किताबहुम, वो अपने नामे अमल को पढ़ेगा। यही वजह है कि जब छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत से सवाल किया
हजरत वाज कर रहे थे, वाज करते करते आपने इरशाद फरमाया कि जब इंसान अच्छा अमल करता है तो परवरदिगार आलम जन्नत में उसके लिए एक दरख्त उगा देता है। आप वाज फरमा रहे थे, मजमे में से एक शख्स खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद कहता है कि मौला, इसका मतलब तो यह है कि हमने तो बहुत अच्छे अमल किए, तो हमारे तो बागात तैयार हो गए होंगे। मौला फरमाते हैं बागात तो तैयार हो गए, लेकिन ये देखो कि तुमने अपने उन बागात को बाकी भी रखा है कि नहीं रखा है। इसलिए कि एक चिंगारी पूरे बाग को जला देती है। इमाम फरमाते हैं ये देखो कि बाग लगाने के बाद तुमने मासियत तो नहीं की, तुमने गुनाह तो नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा लगा हुआ बाग तुम्हारे गुनाहों की वजह से जल गया हो, तुम्हारे गुनाहों की वजह से जल गया। तो इसका मतलब यह कि अच्छा अमल करने के लिए, उसको बाकी रखने के लिए हमें मासियत से दूर रहना पड़ेगा, हमें गुनाह से दूर रहना पड़ेगा। और गुनाह से दूर वही इंसान रह सकता है कि जिसके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत सच्ची पाई जाती है। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर कुरान आगे कहता है वला युस्लमूना फतीला, अल्लाह किसी पर भी जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता। वमन काना फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरते आमा, जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा महशूर किया जाएगा। लेकिन यहां अंधे से मुराद ये नहीं कि जिसकी दोनों आंखें ना हो, यहां अंधे से मुराद ये नहीं कि जो अपनी बीनाई खो चुका हो, बल्कि रिवायत ने लिखा कि यहां अंधे से मुराद वो है कि विलायत आले मोहम्मद को हासिल करने के बाद फिर उसका इनकार करता नजर आए, तो ऐसे अपराध दुनिया में भी अंधे हैं, आखिरत में भी अंधे रहेंगे। एक सलावत दे दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसा नहीं गिरामी, कुरान जो आप पढ़ते हैं, कुरान के लिए रिवायतों में है कि ये आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, आंखों में रोशनी का इजाफा करता है। फिर वजह क्या है कि हिफ्ज करने के बाद तो रोशनी और ज्यादा बढ़नी चाहिए, लेकिन उसका बरअक्स नजर आता है कि हिफ्ज करने के बाद रोशनी ही खत्म हो जाती है, चली जाती है। लेकिन असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि हम कुरान को तो हिफ्ज करते हैं, मगर साथ में जो अहले बैत का पहरा तफसीर का बैठा हुआ है हम उससे मुनहरिफ हो जाते हैं। तो जब हम अहले बैत से मुंह मोड़ते हैं तो ये कुरान सामिद भी फायदा नहीं पहुंचाएगा। कुरान सामिद जब फायदा पहुंचाएगा कि जब कुरान नातिक की मोहब्बत दिल में पाई जाएगी। एक सलावत दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसा नहीं गिरामी, अल्लाह ने आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलात व सलाम को कुदरत अता करके भेजा है, और ऐसी कुदरत ये जो चाहें वो कर सकते हैं, ये किसी के मोहताज नहीं है सिवाय अल्लाह के। न इन्हें किसी के मशवरे की जरूरत है, न किसी से पूछने की जरूरत है, बल्कि अल्लाह ने इन्हें इख्तियार दे के भेजा है। और ऐसा इख्तियार कि ये अपने से मौत को भी टाल सकते हैं। मलकुल मौत की हिम्मत क्या अगर ये मना कर दें? दरे जहरा पे खड़ा रहा, इजाजत मांगता रहा, दुनिया पहचाने दरे अहले बैत को कि मलकुल मौत की हिम्मत नहीं है कि दरे जहरा में दाखिल हो जाए जब तक जहरा की इजाजत नहीं मिली, जब तक जनाबे जहरा की इजाजत नहीं मिली। लेकिन जनाबे सुलेमान नबी
आप जानते हैं जनाब सुलेमान नबी की सारी कायनात पे हुकूमत, और अल्लाह से दुआ की थी कि परवरदिगार ऐसी हुकूमत मेरे बाद किसी को ना मिले। और लेकिन सुलेमान की यह हुकूमत जो है किस चीज का सदका है? यह है अली की अंगूठी का सदका। इतनी बड़ी हुकूमत, यह है अली की अंगूठी का सदका। तो हुकूमत कितनी बड़ी, जिन्नातों पे हुकूमत, इंसानों पे हुकूमत, चरिंद पे हुकूमत, परिंदों पे हुकूमत, सब चीजों पे जनाब सुलेमान की हुकूमत थी। और जब जनाब सुलेमान जा रहे हैं, एक परिंदा बगैर इजाजत के चला गया, हुदहुद। जनाब सुलेमान की नजर पड़ी, पूछा यह कहां गया है? तो आपने उस वक्त ऐलान किया कि अगर इसने आने के बाद माकूल जवाब नहीं दिया तो मैं इसे ज़बह करूंगा, या मैं इसे कत्ल करूंगा, या मैं इसे सख्त सजा दूंगा। यह कौन कह रहा है? अल्लाह का नबी। किसके लिए कह रहा है? कि एक परिंदा बगैर इजाजत के नबी को छोड़ के चला गया। बड़ी तवज्जो कीजिएगा, एक परिंदा बगैर इजाजत के नबी को छोड़ के चला गया, लेकिन जब हुदूद आया, उसने आने के बाद इल्लत को बयान किया, तो अब जनाब सुलेमान ने उसे ज़बह नहीं किया। ये जाने वाला जाके वापस तो आ गया, कम से कम इस हुदूद ने सारी दुनिया वालों को ये गैरत दिला दी कि मैं जानवर सही, मगर अगर जाता हूं तो वापस तो आ जाता हूं, मगर आखिरी नबी के दौर में जाने वाले जाएंगे। जाने वाले जाते रहेंगे, नबी पुकारते रहेंगे, मगर वो जाने वाला वापस कब आएगा? जब माले गनीमत लुट जाएगा। और आने के बाद क्या कहा? या रसूलल्लाह, हमने तो आवाज सुनी थी कि रसूल कत्ल कर दिए गए, हम इस वजह से चले गए। नबी ने फरमाया अगर मैं कत्ल हो गया था तो तुम्हें तो चाहिए था कम से कम दीन की हिफाजत करते, और फिर ये सोचते कि जब हमारा रहबर ही नहीं रहा, जब हमारा पेशवा नहीं रहा, जब हमारा नबी नहीं रहा, तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? मगर मसला कुछ और था कि जो हमारे आज की सियासत थी वही सियासत ये लेके चल रहे थे। इनका भी यही मसला था। तो आने के बाद जनाब सुलेमान की हुकूमत सारी कायनात पे आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, नजारा कर रहे हैं अपनी हुकूमत का। जिस वक्त के नजारा कर रहे हैं, मलकुल मौत आए। इजराइल को जनाब सुलेमान ने देखा, पूछा क्यों आए हो? कहा आपकी रूह कब्ज करने। कहा अच्छा रूह कब्ज करने के लिए आए हो? कहा इतनी मोहलत दे दो कि मैं धूप से साए में चला जाऊं। जनाब इजराइल कहते हैं कि मुझे इजाजत नहीं है कि मैं आपको मोहलत दूं। कौन सा नबी? सारी कायनात पे हुकूमत करने वाला नबी, जिन्नात पे हुकूमत, इंसानों पे हुकूमत, चरिंद पे हुकूमत, मगर उसे इतनी इजाजत नहीं मिली कि इजराइल उनसे कह दें कि ठीक है आप धूप से साए में चले जाएं। जनाब सुलेमान ने कहा अच्छा मुझे बैठने की इजाजत दे दे। कहा नहीं, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि जिस हालत में भी सुलेमान हो उसी हालत में उनकी रूह कब्ज कर ले। ऐज़ान गिरामी, ये है सुलेमान नबी कि जिनकी सारी कायनात पे हुकूमत है, मगर अपने से इजराइल को न रोक सके, एक लम्हे की इजाजत न मिल सकी, मगर एक है गुलाम अली सलमान फारसी। जब मलकुल मौत आया रूह कब्ज करने के लिए, सलमान ने कहा वहीं दरवाजे पे रुक जा जब तक मेरा मौला नहीं आएगा। जब तक मेरा मौला नहीं आएगा तू मेरी रूह कब्ज नहीं कर सकता। और जब मौलाए कायनात पहुंचे हैं तो आपने देखा, इसको हटा लीजिए भैया आप, इसलिए कि पूरा गला खींच दिया इसने, आप वैसे ही चले। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
रहा है, ये तो चल रहा है लेकिन हमें नहीं चलने दे रहा ना। एक और बोलें सलवात पढ़ें। ऐसा नहीं गिरामी, परवरदिगार आलम ने, अब तो साफ आ रही आवाज, परवरदिगार आलम ने इंसान को इस कायनात में भेजा ताकि इंसान अपनी जिंदगी गुजार सके। लेकिन जब इंसान की मौत का वक्त आता है और उसका आखिरी वक्त आता है और उसे ले जाया जाता है कब्र की मंजिल की तरफ, तो नबी फरमाते हैं कि इंसान के साथ 3 चीजें जाती हैं, एक माल, एक औलाद, एक उसका अमल। नबी फरमाते हैं कि जब इंसान को दफन कर दिया जाता है तो 2 चीजें वापस हो जाती हैं और एक चीज बाकी रह जाती है। जो 2 चीजें वापस होती हैं, रिवायतों में है कि जब इंसान का एहतजार का वक्त होता है तो इंसान माल की तरफ मुतवज्जे होता है कि बता तू मेरे किस काम आएगा। माल कहता है कि मैं तुझे कफन के चंद टुकड़े दे सकता हूं। औलाद की तरफ मुतवज्जे होता है, औलाद कहती है कि हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने कांधों पे उठा के कब्र की मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। इंसान अमल की तरफ मुतवज्जे होता है, अमल कहता है कि तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तेरे अजीज और अकारिब तुझे छोड़ के चले जाएंगे, तेरी औलाद तुझे छोड़ के चली जाएगी, मगर कब्र में मैं तेरा साथी रहूंगा। और याद रख, खाली कब्र में तेरे साथ नहीं रहूंगा, जब मैदान महशर होगा, पुले सिरात पर मैं तेरे साथ रहूंगा, मीज़ान अमल में मैं तेरे साथ रहूंगा, जब हिसाब व किताब होगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। तो अजीज़ान गिरामी, इसका मतलब यह है कि हर चीज इंसान का साथ छोड़ देती है। अगर इंसान के कोई शय काम आने वाली है, या उसका अमल है या मोहब्बत अहले बैत है। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसी वजह से कुरान करीम ने इशारा किया, इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। अल्लाह कहता है कि हम हैं जिंदगी देने वाले, हम हैं मौत देने वाले। आप इंसाफ से बताइए कि अल्लाह एक है या कई हैं? जी, अल्लाह एक है। एक और सलावत पढ़ दें आप हज़रात, रहने दो बस इसको, इससे तो ये वाला। खुदा वहदहू ला शरीक, वो अकेला है, वो तन्हा है, उसका कोई साथी नहीं। लेकिन जब इंसान को कब्र की मंजिल में लिटा दिया जाता है तो कब्र में क्या सवाल किया जाता है? कब्र में सवाल किया जाता है उसूल के बारे में। तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा इमाम कौन है, तेरा दीन क्या है। फुरू के बारे में सवाल नहीं होते, ना नमाज का सवाल है, ना रोजे का सवाल है, ना हज का सवाल है। अब एतराज करने वाले ने एतराज किया कि आखिर वजह क्या है जो शिया कहते हैं कि कब्र में सिर्फ उसूल के बारे में सवाल होगा, फुरू के बारे में सवाल नहीं होंगे। क्योंकि कुरान करीम ने जो कहा कि हम हैं जिंदगी देने वाले, हम हैं मौत देने वाले, तो अल्लाह की जात अकेली है। तो अल्लाह जो इस आयत में कह रहा है कि हम हैं मौत देने वाले, हम हैं जिंदगी देने वाले, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने जमा का जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो इस वजह से इस्तेमाल किया कि देखो, मैं तो तुम्हारे दरमियान आ नहीं सकता, मगर मेरे कुछ बंदे हैं कि जो मेरा काम करते हैं, मेरी तरह जिंदगी भी देते हैं, मौत भी देते हैं। तो जब कब्र में सवाल किया जाता है तो कहते हैं शिया, तो ये कहते हैं कि उसूल के बारे में सवाल होंगे, नमाज के बारे में कोई सवाल नहीं।
और इंसान के मरने के बाद उसका नाम अमल मुनक़ता हो जाता है, उसका नाम अमल खत्म हो जाता है। कोई चाहे कितनी नेकियां करता रहे, कितनी नमाज़ें पढ़ता रहे, उसके नाम अमल में कुछ नहीं लिखा जाएगा। मगर कुरान करीम ने इशारा किया, व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, हम लिखते हैं उसकी पहली वाली चीज़ों को भी और जो अपने पीछे छोड़ के गया है उस अमल को भी लिखने वाले हम हैं। कभी आपने देखा कि किसी बस में अल्लाह आ गया हो और उसने कहा हो कि तुमने अच्छे अमल किए हैं लिहाजा मैं लिख रहा हूं? तो इसका मतलब यह है कि कुछ अमल ऐसे हैं कि जिनकी निस्बत अल्लाह अपनी तरफ दे रहा है, करता कोई और है और निस्बत अल्लाह अपनी तरफ देता है। लिखते फरिश्ते हैं मगर अल्लाह कह रहा है कि हम लिखते हैं। तो अजीज़ाने गिरामी, अब कुरान करीम ने इशारा किया, ए मेरे नबी तुम यतीम थे, हमने तुम्हें पनाह दी, तो क्या अल्लाह ने आने के बाद पनाह दी? पनाह देने वाला अबू तालिब है मगर अल्लाह कह रहा है कि मैंने पनाह दी है। तो इसका मतलब यह है कि नबी का अमल, वसी का अमल और मलाइका का अमल अल्लाह अपनी तरफ निस्बत देता है। कुरान ने क्या कहा, मेरे नबी तुम तंगदस्त थे, हमने तुम्हें गनी बनाया। आप किसी रिवायत, माशाअल्लाह उलमा किराम भी साहिबान इल्म पे हम यहाँ तशरीफ फरमाएं, कभी किसी रिवायत में, किसी हदीस में, ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत में देखा हो कि अल्लाह ने 2-4 पहाड़ सोने के बना दिए और बनाने के बाद अपने नबी से कहा कि ये जो अल्लाह की राह में खर्च कर दो, इस्लाम को बचा लो। मगर कुरान ने क्या कहा? कुरान यही कहता है कि ए मेरे नबी तुम तंगदस्त थे, हमने तुम्हें गनी बनाया, हमने तुम्हें गनी कर दिया। तो दौलत किसकी लुटी है, दौलत किसकी खर्च हुई है इस्लाम के लिए? दौलत है खतीजा की, मगर अल्लाह कह रहा है कि हमने तुम्हें गनी बनाया, हमने तुम्हें गनी बनाया। तो जब कब्र में इंसान से सवाल होता है, तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा इमाम कौन है, अब ये जवाब दे रहा है। जब जवाब दे रहा है तो जो ये एतराज करते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यह कि कुरान करीम की आयत का इनकार किया जा रहा है कि नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, हम ही लिखते हैं जो वो छोड़ जाता है और जो अपने से पहले भेज देता है। तो इसका मतलब यह है कि परवरदिगार आलम इतना रहमान है, इतना रहीम है कि अगर मरने वाला मर जाता है तो अगर कोई उसके लिए अमल खैर करेगा तो हम उसके नामा अमल में दर्ज करते चले जाएंगे। एक सलावत दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा नहीं गिरामी, जर्रा बराबर भी अमल रायगा नहीं जाता, बेकार नहीं जाता है। इंसान कभी कभी हम सोचते हैं जब हमारे पास इतना हो जाएगा तो हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। यह सोच गलत है। मौला कायनात ने नहजुल बलागा में फरमाया, जितना तुम्हें मयस्सर हो जाए उतना तुम दे दो। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान तुम पे गालिब आ जाए, वो थोड़ा भी देने से तुम्हें रोक दे। लिहाजा मौला फरमाते हैं कि जितना भी मयस्सर हो तुम अमल खैर करो, अल्लाह की राह में खैर करो। जितना तुम करते चले जाओगे तुम्हारे नामे अमल में लिखा जाता रहेगा। अच्छा, इंसान सोचता है कि बड़ा अमल करूंगा तो मेरा नाम होगा, मैं मस्जिद बनाऊंगा तो नाम होगा, इमाम बारगाह तामीर करूंगा तो नाम होगा। ऐसा नहीं गिरामी, अल्लाह ये सब कुछ नहीं देखता। अल्लाह देखता है खुलूस दिल। अगर खुलूस दिल से एक छोटा सा अमल भी आपने अंजाम दिया है तो परवरदिगार आलम उसको पसंद करता है। यही वजह है कि जब शतीता ने अपना खुब्स भेजा है इमाम की खिदमत में, तो जिन लोगों ने हजारों हजारों दीनार भेजे थे
पहले इमाम ने उनका तलब नहीं किया, मगर जिसने खुलूसे दिल से भेजा था 2 दिरहम या 4 दिरहम इमाम ने पहले ही कहा, पहले शतीता का खुम्स मुझे दे दो, ताकि दुनिया ये ना समझे कि मालदार ज्यादा नजदीक होता है इमाम के नजदीक वो होता है कि जो तकवे में ज्यादा हो, इखलास में ज्यादा हो। एक सलावत दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इससे बेहतर सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इरशाद फरमाते हैं, लौ कानल हिल्म मुजस्समन लकाना अली वलौ कानल हुस्न है या लकानतिल फातिमा। पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अगर हिल्म और बुर्दबारी को मुजस्सम किया जाए, इंसानी शक्ल में ढाला जाए, तो नबी फरमाते हैं कि वो ज़ाते अली है, कि जिसके अंदर हिल्म पाया जाता है, जिसके अंदर बुर्दबारी पाई जाती है, किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं। ये अली की ज़ाते गिरामी है कि जिनके अंदर हिल्म भी है और बुर्दबारी भी है। नबी ने ऐसे नहीं कहा है कि अगर तुम्हें आदम का इल्म देखना है, नूह का तकवा देखना है, इब्राहिम की खुल्लत देखनी है, तो तुम नजर करो अली की तरफ, तुम्हें आदम का इल्म भी मिलेगा, नूह का तकवा भी मिलेगा, इब्राहिम की खुल्लत भी मिलेगी, यूसुफ का हुस्न भी मिलेगा, मोहम्मद का अखलाक भी मिलेगा। तो क्यों ना ऐसा इमाम का दामन पकड़े कि जिसमें कायनात की हर शय पाई जाए। ऐसा नहीं गिरामी। तो नबी फरमाते हैं कि अगर हिल्म और बुर्दबारी को मुजस्सम किया जाए तो वो है ज़ाते अली। फिर फरमाया लौ कानल हुस्न हैया लकानतिल फातिमा। नबी फरमाते हैं कि अगर सारी कायनात के हुस्न को जमा किया जाए, सारी कायनात के खूबसूरती को जमा किया जाए, तो वो जमा होती है और जब उसे शक्ल दी जाती है तो वो ज़ाते फातिमा गिरामी। फातिमा ज़हरा की ज़ात है और हकीकत भी है कि फातिमा जब नमाज पढ़ती थी तो आपके चेहरे से नूर साते होता था। कभी दीवारें मदीना रोशन हो रही है, कभी लोगों के मदीने के घर रोशन हो रहे हैं, तो दुनिया पहचाने कि फातिमा को अल्लाह ने कायनात में अपनी कनीज बना के भेजा है। एक सलावत दे दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और उसके बाद नबी ने फरमाया लौ कानल फजल शख्सन लकानल हसन। अगर तमाम फजीलतों को एक शख्स में जमा कर दिया जाए तो वो ज़ाते गिरामी इमाम हसन की, इसलिए कि सारी फजीलतें इमाम हसन में इकट्ठा हैं। फिर फरमाया लौ कानल हया लकानल हुसैन। अगर सारी कायनात की हया को मुजस्सम किया जाए, एक सूरत में ढाला जाए, तो वो ज़ाते हुसैन है। हुसैन को देखते चले जाओ और सारी कायनात का नज़ारा करते चले जाओ। ये अहले बैत की मोहब्बत है कि जो इंसान को मरने के बाद भी जिंदा रखती है। इंसान दुनिया से चला जाता है मगर उसका किरदार जिंदा रहता है। यह अहले बैत की मोहब्बत उसे जिंदा रखती है और इसका सबसे बड़ा सबूत है करबला। इसका सबसे बड़ा सबूत है करबला। इसलिए कि मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दीन, ये शरीयत, ये कुरान
हम तक ऐसे नहीं पहुंचाया। इसके लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई, और ऐसी कुर्बानी, ऐसी सो जब हमारे दरमियान से कोई चला जाता है तो लोग इकट्ठा होते हैं पुरसा देने के लिए, लोग इकट्ठा होते हैं बज़मंदगान को पुरसा देने के लिए, उसे तसलियत दी जाती है, उससे कहा जाता है भाई सब्र करो। इमाम सज्जाद को एक ही शिकवा था कि किसी ने इमाम सज्जाद से ये भी ना कहा कि मौला आप यतीम हो गए, आपके सर से बाबा का साया उठ गया। इमाम सज्जाद फरमाते हैं जब इमाम सज्जाद की नज़र बाबा के लाशे पे पड़ी तो इमाम सज्जाद ने बाबा के लाशे को देख के कहा, बाबा जब कोई दुनिया से जाता है तो उसे कफन भी दिया जाता है, उसे गुस्ल भी दिया जाता है, उसे हुनूद भी किया जाता है, मगर मेरे मज़लूम बाबा आपकी शहादत के बाद आपको आपके खून से गुस्ल दिया गया। बाबा आपको करबला की मिट्टी से उनूद किया गया। हाँ अज़ीज़ो, जनाब सैयद सज्जाद का शिकवा था। अज़ीज़ान गिरामी, जब किसी का जनाजा उठता है बड़ी शान और शौकत के साथ उठ जाता है, मगर हाय गरीब हुसैन, करबला का चटियल मैदान, हुसैन का लाशा बेगोरो कफन पड़ा रहा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अज़ीज़ो, जाने वाला चला गया, उसके साले सवाब के लिए मजलिस बर्पा की गई, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जाने वाला किसी का भाई होगा, जाने वाला किसी का बाप होगा, मगर भाई का गम भाई से पूछे कि भाई का गम कितना सख्त होता है। ये कोई हुसैन से पूछे कि जब अब्बास ने आवाज दी, या आका हो अदरिकनी, ए मेरे आका मेरी खबर लीजिए, तो हुसैन ने कमर को पकड़ के कहा, अल-आन इनका सरा ज़हरी, ए अब्बास तेरे मरने से मेरी कमर टूट गई। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अजीज़ और रिवायत कहती है कि जब जनाब अब्बास ने आने के बाद इमाम की खिदमत में अर्ज़ किया, मौला मुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। हुसैन ने बड़ी हसरत से अब्बास को देखा, तुम्हें कैसे इजाज़त दूँ, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास ने कभी दाहिनी तरफ देखा, कभी बाईं तरफ देखा, ए आका वो लश्कर ही कहाँ जिसकी मैं अलमदारी किया करता था। इतने में कानों में अलतश की आवाज़ें आने लगी। हुसैन फरमाते, भैया पानी की सबील करो। एक मर्तबा अब्बास खेमे में आए, सकीना को आवाज़ दी, सकीना अपना सूखा मशकीज़ा ले आओ, मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। सकीना ने बच्चों को जमा किया, बच्चों को जमा करके कहती है, ए बच्चों मेरा चचा पानी लेने जा रहा है। ए बच्चों पहले मैं नहीं पीऊंगी, तुम्हें पानी पिलाऊंगी। अब्बास आए शहजादी के पास। आने के बाद कहा, शहजादी मैं रुखसत के लिए आया हूं। ज़ैनब ने बड़ी हसरत से अब्बास को देखा। उसके बाद ज़ैनब ने बीबियों को जमा किया,
जमा करने के बाद ज़ैनब कहती है, बीबियो, मुझ ज़ैनब ने तुमसे एक वादा किया था, तुमसे मैंने वादा किया था पर्दे का, लेकिन जिसके भरोसे किया था वो मेरा गैरतदार जा रहा है। ए बीबियों, मैं अपना वादा वापस लेती हूं। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरी चादर छीनी जाएगी। जब अब्बास चलने लगे, ज़ैनब ने कहा, भैया अपनी आस्तीनों को उल्टो। अब्बास ने आस्तीनों को उल्टा। अब्बास कहते हैं, शहजादी क्या बात है? ज़ैनब कहती है, भैया अब्बास, बाबा ने आखिरी वक्त वसीयत की थी कि जब अब्बास आखिरी रुखसत के लिए आए तो बाजुओं पे बोसा ले लेना। मेरे अब्बास के बाजू कलम हो जाएंगे। हाय, ज़ैनब ने बोसे दिए। एक मर्तबा अब्बास हाथों को जोड़ के कहते हैं, शहजादी अगर गुस्ताखी न हो अपने हाथ आगे बढ़ाइए। अब्बास ने बोसे लेने शुरू किए। ज़ैनब तड़प के कहती है, भैया ये तुम क्या कर रहे हो? अब्बास कहते हैं, शहजादी, बाबा ने आखिरी वक्त कहा था, ए अब्बास, जब रुखसत हो के जाना तो ज़ैनब के हाथों के बोसे ले लेना, इसलिए कि ज़ैनब के अरे बाजुओं में रसन बनेगी। अजीजों, जब अब्बास चलने लगे तो ज़ैनब ने फरेरे पे लिखा, नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। आए हुसैन की खिदमत में। हुसैन की नजर फरेरे पे पड़ी, देखा लिखा है नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। हुसैन ने उसको साफ किया। साफ करने के बाद लिखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए अब्बास, खुदा हाफिज। मैं इसे तो मुख्तसर कर रहा हूं। अब्बास पहुंचे, पानी भरा। जब वापस आने लगे, एक ही हसरत है कि किसी तरह ये पानी खेमे तक पहुंच जाए, मगर जालिम ने छुप के वार किया, दाना बाजू कलम हो गया। फिर जालिम ने छुप के वार किया, बायां बाजू कलम हो गया। एक जालिम ने सामने से तीर मारा, हाय मश्क का सारा पानी बह गया। अजीजों, एक तीर अब्बास की आंख में लगा। अब्बास घोड़े पर न संभल सके। एक मर्तबा एक जालिम ने गुर्ज मारा, अब्बास घोड़े से जमीन पर मुंह के बल गिरे। गिरते हुए आवाज दी, या काहो अदरिकनी, ए आका मेरी खबर लीजिए। हुसैन अब्बास के करीब पहुंचे। पहुंचने के बाद देखा कि 32 साला जवान लेटा हुआ है। हुसैन फरमाते, भैया कोई वसीयत तो नहीं? अब्बास कहते हैं, आका मेरी अम्मा ने कहा था जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने आपकी ज़ियारत की थी, चाहता हूं कि आखिरी बार भी आपकी ज़ियारत कर लूं। हुसैन फरमाते, भाई फिर क्या बात है? अब्बास कहते हैं, आका एक आंख में तीर लगा है, एक आंख में खून जमा है। अब्बास कहते, साहिब औलाद हैं, आप अगर ये जुमला बर्दाश्त कर सकते हैं तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। अब्बास कहते हैं, आका मैं आपको इतनी भी जहमत न देता अगर मेरे बाजू सलामत होते, अगर मेरे बाजू सलामत होते। अजीज हुसैन ने खून साफ किया। अब्बास ने आखिरी दीदार किया। एक मर्तबा हुसैन फरमाते, भैया मेरी भी एक ख्वाहिश है। अब्बास कहते हैं, आका क्या ख्वाहिश है? हुसैन फरमाते, भैया तुमने सारी जिंदगी आका कहा
एक बार भाई कह दो। अब्बास कहते हैं आका मेरी अम्मा ने मुझे मना किया है कभी आका को भाई ना कहना। जैसे ही अब्बास ने ये जुमला कहा, एक मर्तबा एक हवा चली, एक बीबी नकाब पोश आई, अब्बास के सर को जानू पे लिया, एक मर्तबा तड़प के कहा अब्बास अरे अपने आका को भाई कह दे, मुझे अम्मा कह दे, अरे मैं जन्नतुल बकी छोड़ के आ गई। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। भाई 2 मिनट के मसाइब और। रिवायत कहती है जब जनाब ज़ैनब कैद खाने से रिहा होके करबला आई हैं तो ज़ैनब ने अपने को कब्र हुसैन पे गिरा दिया। ज़ैनब रोती रही। एक मर्तबा ज़ैनब ने सज्जाद को बुलाया। बुलाने के बाद सैयद सज्जाद से कहा ए मेरे लाल, मेरे गैरतदार की कब्र कहाँ है? सज्जाद कहते पुपी अम्मा दरिया के किनारे। सज्जाद ने पुपी अम्मा का हाथ पकड़ा, दरिया के किनारे इमाम सज्जाद लेकर आए। आने के बाद इशारा किया एक छोटी सी कब्र की तरफ। ए पुपी अम्मा यही गैरतदार की कब्र है, यही मेरे चचा की कब्र है। ज़ैनब ने कभी कब्र को देखा, कभी सज्जाद को देखा, कभी कब्र को देखा, कभी सज्जाद को देखा। एक मर्तबा ज़ैनब तड़प के कहती है ए मेरे लाल सज्जाद, मैं अब्बास की कब्र पूछ रही हूँ। इमाम सज्जाद ने सरो सीना पीटा। ए पुपी अम्मा, अरे शहादत के बाद जब लाश पे घोड़े दौड़ाए गए, अरे तमाम आज़ा तकसीम हो गए, ये मेरे चचा की कब्र है। बस ज़ैनब कब्र से लिपट गई। ए मेरे गैरतदार, अरे मेरी चादर छिन गई, मेरे ताज़ियाने। लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे गुनाहें कबीरा गुनाह सग़ीरा को माफ़ फरमा। हमारी इस मजलिस को दर्जा कबूलियत इनायत फरमा। हमारी आँख से जो आंसू ख़म हुसैन में गिरे इनको माजात का ज़रिया करार दे। जिस मरहूम की साले सवाब की मजलिस के गुनाहों से दरगुजर फरमा, के दर्जात को आली तर फरमा। परवरदिगार हमारे मरहूमीन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, उनको फ़िशार कब तन्हाई कब खिलवत कब से महफूज फरमा। जहाँ जहाँ भी शियान हैदर कराम की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। दुश्मनान शीयत को नेस्त नाबूद फरमा। परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा। अतबात आलियात की हिफाजत फरमा। जलसल वो दिन आ जाए कि जन्नतुल बक़ी में रोज़े तामीर हो जाएँ। हम सबको जन्नतुल बक़ी की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। इमाम ज़माने के ज़ोहर में ताजिल फरमा। हम सबको उनके अंसार में शुमार कर। एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास का फरमा कर मरहूम के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।